नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज टीवी इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरी घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की। प्रधानमंत्री ने इस हादसे के बाद आर्थिक मदद का ऐलान किया है। पीएमएनआरएफ से हर मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इस हादसे में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और राहत बचाव का काम जारी है। इस घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। उधर दिल्ली के पालम इलाके में हुए हादसे पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हादसा बहुत दुखद है और बच्चों की चीखें सुनी गई, लेकिन समय पर मदद नहीं मिल पाई। संजय सिंह ने फायर डिपार्टमेंट की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब इस मामले की सही तरीके से जांच होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि यहां पर कमी कहां रह गई। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सरकार सही तरीके से काम नहीं करती तो ऐसे हादसे होते हैं और इससे यह साफ है कि लोगों की जान की अहमियत अब नहीं समझी जा रही है। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है और प्रशासन स्थिति को संभालने में लगा हुआ है। देखिए, जो घटना है बहुत ही दुखद है और उसमें कुछ बच्चे भी मारे गए हैं। चीखते हुए उनकी आवाज़ें आई हैं, लेकिन उनकी मदद वाला कोई नहीं था। तो जो फायर विभाग की भूमिका है वो इसमें बहुत ही सवालों के घेरे में है। और सबसे ज़्यादा ये है कि जब एक नाकारा सरकार रहती है तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं और ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसमें मनुष्य के जीवन का कोई महत्व इनके लिए नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसको बचाने के कोई प्रयास नहीं है, चाहे रेलवे स्टेशन की भगदड़ हो या फिर इस तरह की आग की घटनाएं, अग्निकांड की घटना। तो एक्ट्रेस सारा अली खान को बद्रीनाथ और केदारनाथ में पूजा करने के लिए अब एफिडेविट देने की बात को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल बीकेटीसी के अध्यक्ष की ओर से यह कहा गया है कि गैर हिंदू श्रद्धालुओं को केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में प्रवेश के लिए सनातन धर्म में आस्था का लिखित प्रमाण देना चाहिए। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस अब तेज हो चुकी है। इसी संदर्भ में सारा अली खान का उदाहरण दिया गया। इसके बाद से मुद्दा चर्चा का विषय बन चुका है। इस मुद्दे पर अब बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान भी सामने आया है। कंगना रनौत ने कहा है कि जब सभी लोग सनातनी हैं, उन्होंने ये बताया कि सनातन का मतलब होता है जिसका ना कोई शुरू है और ना कोई अंत। उनके अनुसार जन्म से ही हर इंसान सनातन परंपरा से जुड़ा रहता है। वहीं इस मुद्दे पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि प्रार्थना और पूजा अर्चना आस्था का विषय है। किसी भी धर्म के लोग कहीं भी जा सकते हैं, चाहे आप शिरडी साईं बाबा जाए या फिर अजमेर शरीफ। सब सनातनी है, यहाँ पे जो भी है सब सनातनी है, क्योंकि हमारा जब जन्म हुआ है, सनातन मतलब जिसका ना आदि है ना अंत। सारे रिलीजन 1000-1500 साल पुराने हैं, सनातन ही है जो सत्य है, तो वो भी सनातनी ही है। अब उनको लिखने में, सत्य लिखने में क्या घबराहट, लिख दीजिए। देखिए, एक बात समझिए, पूजा इबादत ये कहीं भी आस्था की चीज है। मानो तो देव न तो पत्थर। कोई भी किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाता है तो उसको कोई रोक टोक नहीं है। किसी भी धर्म मजहब के लोगों को कहीं भी जाने की, चाहे आप शिरडी के साईं बाबा के यहाँ चले जाइए, चाहे आप अजमेर शरीफ चले जाइए, सब जगह लोगों को जाने की इजाजत है। आस्था की चीजें समर्पण करने की इजाजत है। अब इसके लिए सर्टिफिकेट देना हमारे भारत में इस तरह की कोई परंपरा नहीं रही है और मैं इसे सही नहीं मानता। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने अब अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस केस की सुनवाई लिस्ट कर दी है। आपको बता दें, कोर्ट ने उनके वकील को अगली तारीख पर मेन पिटीशन पर दलीलें रखने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उनकी अंतरिम बेल 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। एक्टर राजपाल यादव ने कहा कि 1 तारीख को फिर सुनवाई है।
मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। तो राजपाल यादव ने हाईकोर्ट का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। चेक बाउंस का ये केस चल रहा था, जिसके तहत अभी उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है और 1 तारीख को एक बार फिर से इस पर सुनवाई होगी, जिसके तहत राजपाल यादव ने कहा है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। चेक बाउंस का ये मामला था, जिसके चलते राजपाल यादव को कोर्ट में बुलाया गया था और एक बार फिर से इसको लेकर तारीख आगे बढ़ा दी गई है, यानी कि जो अंतरिम बेल है वो 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई है अभिनेता राजपाल यादव की। तो देश में कमर्शियल एलपीजी की किल्लत को दूर करने और वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के सामने बड़ा प्रोत्साहन ऑफर रखा है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि अब तक करीब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अलॉटमेंट ऑर्डर जारी कर दिए हैं। अब ऐसे में खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए अतिरिक्त कोटा देने का फॉर्मूला तैयार किया है। अगर राज्य सरकार शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर कमेटियां बनाती है तो उन्हें 1% अतिरिक्त अलॉटमेंट मिलेगा। वहीं डीम्ड परमिशन देने पर 2% और डीजी या फिर रिस्टोर जैसी योजनाएं लागू करने पर 3% तक अतिरिक्त कमर्शियल गैस सप्लाई दी जाएगी। अब इस पहल का उद्देश्य कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई चेन को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रखने की बात सामने आ रही है। % एडिशनल एलोकेशन दिया जाएगा अगर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज का कॉन्स्टिट्यूशन हो फॉर द अप्रूवल ऑफ सीजीडी एप्लीकेशंस और उन ग्रीवांस को रिजॉल्व किया जाए। 2% अतिरिक्त एलोकेशन दिए जाने की बात है अगर डीम्ड सीजीडी परमिशंस दी जाएं तो। इसके अलावा 3% एडिशनल एलोकेशन दिया जाएगा अगर स्टेट के द्वारा डिग एंड रेस्टोर स्कीम का इंट्रोडक्शन किया जाए। इसके अलावा 4% एडिशनल एलोकेशन फॉर रिड्यूसिंग द एनुअल रेंट्स एंड लीज चार्जेस। अब इसके बाद नाउ द ओनस इज ऑन द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स टू टेक दिस रिफॉर्म फॉरवर्ड टू एक्सपेडाइट द अप्रूवल्स एंड ऑल्सो ensuring the connections to both domestic and commercial and industrial PNG consumers in their areas.